अपन लोग आज से फिजियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिजियोलॉजी में सेकंड जो पेपर है उसका जो मॉडर्न वाला पोर्शन है वो मैं ही पढ़ाऊँगा और आज से हमको ब्लड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो होम्योपैथिक सिस्टम के में सिलेबस में होम्योपैथिक सिस्टम से दिया हुआ है, हमें वो स्टार्ट करना है आज। उसमें डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और जॉन्डिस के बारे में, अनीमिया के बारे में और जो एलिमेंट्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं उन सब के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और इससे बाहर नहीं जाना है क्योंकि जो इसमें पढ़ाया है वो सफिशिएंट है बीएमएस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड का डेफिनेशन देखो, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड को हम जानते हैं किससे जानते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। भाई ब्लड का काम क्या होता है बॉडी में? हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, चाहे फिर आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराना हो, चाहे फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना हो। उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है? वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। आपने उसके बारे में जाना होगा कि जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन वो इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है एक एडल्ट पर्सन में 10 to 16 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। इसमें इतना हीमोग्लोबिन बॉडी में पाया जाता है पर 100 ml ब्लड के अंदर। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। जो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, ठीक है। आज डेफिनेशन पे आते हैं, ब्लड का डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन अ मस्कुलर सिस्टम इन द एंड फॉर्म मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो आपका ब्लड है एक फ्लूइड है। क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है। भाई ट्रांसपोर्टेशन आपको दो करते हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, बट इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन काम करता है बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम करता है, ब्लड करता है। बट हम ये ब्लड के बारे में पढ़ते हैं सर्कुलेट बस्कुलर सिस्टम। क्या करा है इसका? सर्कुलेट करता है बस्कुलर सिस्टम से एंड फॉर्म द इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी में बहुत इफिशियंसी के साथ में ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ब्लड सेल फॉर्म बोन मेरो। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लड सेल कहां फॉर्म होते हैं? बोन मेरो के अंदर फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में तो कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर होता है बॉडी में जो ब्लड होता है। और फीमेल के अंदर कितना? ये आपके अंदर होता है, मेल के अंदर कितना होता है? मेल के अंदर। और जो आपका फीमेल के अंदर जो ब्लड होता है वो आपका होता है 4 to 5 लीटर। 4 to 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ये कितना 7 to 8% बॉडी वेट करता है। 7 to 8% करता है। तो 7 to 8% पूरे बॉडी वेट का कितना करता है? 7 to 8%, ठीक है। मतलब मेरे अंदर अगर किसी के 70 kg अगर वजन है तो उसका 7 से 8% जो करेगा पूरे इसमें बॉडी वेट वो ब्लड करता है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, भाई ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसका क्या कंपोजिशन है। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड में क्या होता है एक्चुअली? जो ब्लड है तो ब्लड को हमने बांटा था ब्लड अभी। तो ब्लड को हमने बांटा था दो टाइप में। तो ये ब्लड हो गया, तो ब्लड को हमने दो टाइप में बांटा था। एक तो इसमें जो होता है 55%, जो 55% है, तो 55% क्या होता है? प्लाज्मा। 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। और इसके अंदर जो 45% होता है, 45% जो आपका इसमें 45% होगा वो एलिमेंट्स होते हैं। 45% क्या होगा? एलिमेंट्स होगा। और इसमें भी ब्लड के अंदर 55% के आपके अंदर भी जो आपका 90 से 92% जो होता है, 90 से 92% जो होता है वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। और आपका जो इसमें 6 to 8%, जो 6 to 8% होता है वो आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन होगा और कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। प्रोटीन होता है और एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स, सॉरी, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इसमें? कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? प्रोटीन कौन कौन से होते हैं?
प्रोटीन आपके पाए जाते हैं, पहला प्रोटीन पाया जाएगा एल्ब्यूमिन। क्या होगा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको। दूसरा क्या होता है? ग्लोब्यूलिन। क्या होता है? ग्लोब्यूलिन। तीसरा क्या होता है आपका? ग्लोब्यूलिन। तीसरा क्या होता है? फाइब्रिनोजन। क्या होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ये आपको डिटेल में आगे भी बताऊंगा मैं आपको। भाई एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करेगा, ग्लोब्यूलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा, एंटीबॉडी का पार्ट है ये। फाइब्रिनोजन जो होता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। भाई एंटीबॉडी का पार्ट कैसे? जैसे हम थोड़ा एंटीबॉडी आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडी आईजीई, एंटीबॉडी आईजीएम, ये सारी एंटीबॉडी का यही बनाता है ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन जो होगा वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस टाइम पे होगा? तो वो होता क्या है, हमारी बॉडी में जब कोई इंजरी होता है या कोई ट्रामा होता है तो उसमें एक पूरी साइकिल चलती है। 14 फैक्टर होते हैं। 14 फैक्टर इसमें ब्लड में काम आते हैं ब्लड को क्लॉट कराने के लिए। वैसे एसेंशियल काम जो होता है वो प्लेटलेट्स का होता है, ब्लड को क्लॉट कराना, ब्लड को क्लॉट कराना। तो उसमें जो फाइब्रिनोजन भी एक एसेंशियल एलिमेंट्स है जो ब्लड को क्लॉट कराता है। सारे के सारे इनएक्टिव स्टेट में पड़े होते हैं, बस जैसे ही आपकी बॉडी को इंजरी होती है, ट्रामा होता है, तो एक्टिव हो जाते हैं। 45% एलिमेंट्स कौन से होते हैं? भाई एरिथ्रोसाइट। कौन सा होगा ये? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट होगा। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी को हम आरबीसी होगा, कितना होता है? 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन, 5 मिलियन होगा। फिर क्या होता है इसमें? ल्यूकोसाइट होगा। ल्यूकोसाइट कितना होता है? 6 to 8,000, 6 to 8,000। फिर क्या होता है? प्लेटलेट्स कितना होता है? 1.5 to 3.5 लाख। कैसे होता है कि यूनिट किस में होती है? CUMM, क्यूबिक मिलीमीटर। किस में होती है ये होती है आपकी क्यूबिक मिलीमीटर। किस में होती है? क्यूबिक मिलीमीटर में होती है। देखो होता क्या है इसमें आपका जो मेनली होता है, इसमें जो होता है आपका ये सब होता है। एरिथ्रोसाइट आपका आरबीसी बोलते हैं जो 4.5 से 5 मिलियन होता है। ल्यूकोसाइट आपका 6 to 8,000 होता है। प्लेटलेट्स आपका 1.5 से 3.5 मिलियन तक होता है। ठीक है, ये सब होता है। तो कंपोजिशन एरिथ्रोसाइट मैंने बता दिया आपको, ल्यूकोसाइट मैंने बता दिया आपको, प्लेटलेट्स मैंने आपको बता दिया जिससे होता है। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा वाला फैक्टर है वो इसमें 91 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। 92 से 90% वाटर होता है। 8 से 9% या 6 to 8% क्या होता है? ये सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन है, आपका ग्लोबुलिन है, आपका फाइब्रिनोजन ये होता है। ठीक है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर ये आपका नाइट वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, और 2 से 3% जो होता है फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ गैसियस सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि O2 है, CO2 है। देखो O2 CO2 कितना होता है? एक 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर जो होगा वो आपका 5 ml क्या होगा? 5 ml O2 होगा, और दूसरा 5 ml O2 होगा, और 4 ml क्या होगा? CO2 होगा। कितना होगा? 4 ml CO2 होगा 100 ml ब्लड के अंदर। तो आपको इतना समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है, तो इसमें आप बात करते हैं हम सेलुलर कंपोजिशन के बारे में, सेलुलर कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो इसमें इसको आप हिंदी में बोलते हैं रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। आप रेड ब्लड सेल कितना होगा 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन, मतलब क्यूबिक मिलीमीटर में इसका होता है। और प्लेटलेट्स कितना होगा, ये प्लेटलेट होता है 1.5 लाख से 4 लाख या 3.5 लाख। व्हाइट ब्लड सेल 6 to 8,000। आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें कि थोड़ा डाटा आपने 6 to 8,000 बोला था, ये 5 to 10,000 आ गया, बस थोड़ा बहुत बैरी करता है हर बुक में, ठीक है। न्यूट्रोफिल, वो न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है। तो आपका इसमें जो होता है ये WBC को, जो हमने WBC को जो बांटा है, WBC ये ल्यूकोसाइट होता है। जिसमें ल्यूकोसाइट होगा, जैसे कि इसमें ल्यूकोसाइट है, तो आपका ये ल्यूकोसाइट मैंने बोला था, तो ल्यूकोसाइट को अपन बोलता है WBC। क्या बोलता है, WBC। अब WBC है तो WBC को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला बोला इसको ग्रेन्युलोसाइट, क्या बोला, ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा हमने बोला ए ग्रेन्युलोसाइट, क्या बोला, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। तो इसमें जो आता है बेजोफिल, इजोफिल और न्यूट्रोफिल। बेजोफिल, इजोफिल, न्यूट्रोफिल जो आता है वो आपका आता है ग्रेन्युलोसाइट में। जो पहला वाला मैंने आपको बोला फर्स्ट पार्ट में ग्रेन्युलोसाइट में, तो इसमें पहला आएगा, इसका पहला आएगा ग्रेन्युलोसाइट में बेजोफिल, बेजोफिल। दूसरा इजिनोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल। क्या आया, न्यूट्रोफिल। ये किसका पार्ट हो गया, ये बेजोफिल, इजिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये आता है ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट। देखो जो बेजोलोफिल जो आपका जो होता है, ये आपका होता है मास्ट सेल से रिलीज होता है। भाई मास्ट सेल से हेपेरिन होता है, सेरोटोनिन होता है और बेजोफिल भी होता है, ठीक है। अब जो दूसरा वाला जो मैं बोल रहा हूं, उसका जो ए ग्रेन्युलोसाइट होता है, जो उसका ए ग्रेन्युलोसाइट वाला पार्ट होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट, तो इसमें जो ए ग्रेन्युलोसाइट वाला पार्ट होता है, तो ए ग्रेन्युलोसाइट से आपकी सेकंड वाला ए ग्रेन्युलोसाइट, तो ए ग्रेन्युलोसाइट से आपको रिलीज होता है मोनोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट, मोनोसाइट। और दूसरा इसमें होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और एक होता है आपका लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। भाई मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, ए ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट होता है, ठीक है। तो हम अब आते हैं नेक्स्ट पे। मैं क्या बता रहा था आपको, देखो जो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेजोफिल, देखो मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें इसको पार्ट नहीं बताया गया, क्योंकि ल्यूकोसाइट का पार्ट दो पार्ट है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट फिर ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या आपको समझ में आया। तो इसमें न्यूट्रोफिल कितना होता है, वो न्यूट्रोफिल आपका होगा 63 ये आपको जो न्यूट्रोफिल होता है वो आपको होता है 63.5%। मतलब सबसे ज्यादा जो आपका WBC का पार्ट कवर करता है वो न्यूट्रोफिल करता है। कौन करता है, न्यूट्रोफिल करता है। फिर आया लिम्फोसाइट, क्या होता है, लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट होते हैं वो फेगोसाइटिक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, फेगोसाइटिक का काम करते हैं। जो इजिनोफिल होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में एलर्जी रिएक्शन होती है तो इजिनोफिल काम करता है। मास्ट सेल से बेजोफिल, बेजोफिल भी एलर्जी क्रिएट करता है बॉडी में। अब आता है मोनोसाइट, मोनोसाइट होता है 4%, इजिनोफिल 2%, बेजोफिल ये आपका 0.5% होता है। जो आपका बेजोफिल जो आपका होता है वो मास्ट सेल से रिलीज होता है। किससे होता है, मास्ट सेल से। जो आपका बेजोफिल होता है किससे होगा, मास्ट सेल से। किससे होगा, मास्ट सेल से। एक्चुअली मास्ट सेल से जो चीजें रिलीज होती हैं वो दो चीजें और होती हैं, एक होता है हिपेरिन, हिपेरिन जो आपका हिपेरिन होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है, और एक होता है सेरोटोनिन। कौन सा होता है दूसरा, पहला हिपेरिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन। कौन सा होता है, सेरोटोनिन। जो आपका सेरोटोनिन होता है वो आप पढ़ेंगे बेजो कंस्ट्रिक्टर के काम में करता है। भाई बेजो कंस्ट्रिक्टर मतलब क्या, वेन का एरिया, बेजो कंस्ट्रिक्टर। अब बेजो कंस्ट्रिक्टर क्या होगा, बेजो कंस्ट्रिक्टर, बेजो कंस्ट्रिक्टर, बेजो कंस्ट्रिक्टर। देखो जो बेजो कंस्ट्रिक्टर, बेजो कंस्ट्रिक्टर इसका मतलब समझना, बेजो कंस्ट्रिक्टर
देखो बेजो, बेजो मतलब वेन, कंस्ट्रिक्ट मतलब उसका एरिया कम कर देना। जब वेन का एरिया कम हो जाता है तो हेपेरिन क्या करता है, इसका जो सेरोटोनिन होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये बेजो, एक होता है बेजो डायलेशन, तो जो बेजो कंस्ट्रिक्टर करेगा वो कौन करेगा, सेरोटोनिन। कौन करेगा, सेरोटोनिन। और जो एक होता है बेजो डायलेशन, जो आपका बेजो डायलेशन काम करता है, बेजो डायलेशन, तो बेजो डायलेशन का जो काम होता है तो वो करता है कौन, ANF, आर्ट्रियल न्यूट्रोटिक फैक्टर। ये आपके हार्ट की बॉल से रिलीज होता है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, थोड़ा डिटेल पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लेना आप। अब देखिए ये बेजोफिल हो गया। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं भाई, प्रोटीन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन, मैंने आपसे बोला था, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। मैंने आपको ग्लोबुलिन बोला था, ग्लोबुलिन क्या, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, एंटीबॉडी का पार्ट है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है वो मेनली फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होगा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। देखो थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है ना ब्लड में, वो कराता है GLUT4 रिसेप्टर। कौन सा कराता है, GLUT4 रिसेप्टर। जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट क्या कराएगा, GLUT4 रिसेप्टर। GLUT4 रिसेप्टर जो होता है वो एक्चुअली ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, GLUT4 रिसेप्टर। फैट्स, फैट्स क्या होता है इसमें, न्यूट्रल गैस फैट्स होंगे, फोस्फोलिपिड्स उसमें होते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल भी इसमें होता है। अब आते हैं नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजनस, मतलब जो नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई, अमोनिया क्या है, नाइट्रोजनस है भाई। अमोनिया का फॉर्मूला थोड़ा देख लेना, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया, एमोनिया एसिड, केरेटिन भाई, केरेटिन होता है, केरेटिन होता है, केरेटिनाइन होता है। ये केरेटिन, केरेटिन होता क्या है, आपने बोला बाल जो हमारे हैं, आपके जो नेल्स होते हैं वो सब केरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं भाई। जेंथिन है, यूरिया है, एंड यूरिक एसिड है। ये सब क्या है, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस है, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस है। अब इंटरनल सिक्रीशन, मेनी हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स इसका सिक्रीशन भी कराते हैं, जैसे कुछ एंजाइम है। आपने पढ़ा होगा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनियस है भाई। सब एंजाइम क्या है, वो प्रोटीनियस तो होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बट सब प्रोटीन, सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, क्योंकि उसका एक एक्सम होता है राइबोजाइम, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एंटीबॉडीज, कुछ इसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं, पढ़ा है मैंने, एंटीबॉडी IgA, एंटीबॉडी IgM, आपने पढ़ा होगा भाई। एंटीबॉडी IgG जो होती है सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, जो इस टाइम वो कहां से निकलती है कि वो प्लेजेंटा को जो क्रॉस करके आती है इंट्रा यूट्रनल लाइफ में, तो वो IgG आती है भाई। IgA, IgM कहां से मिलती है, मां के मिल्क से मिलती है, कोलेस्ट्रम से मिलती है। IgM कहां होती है, सर ब्लड में होती है। सर IgE क्या होती है भाई, एलर्जी जो क्रिएट करती है वो IgE करती है। सर IgM पेंटावेलेंट होती है। मैंने आपको ज्यादातर एंटीबॉडी आपको बोल ही दिया है। अब हम जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लेते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। भाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसमें ब्लड के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ, मतलब जिसमें कार्बन, भाई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होता है भाई, जिसमें कार्बन होते हैं उसको ऑर्गेनिक बोला जाता है, जिसमें कार्बन नहीं होते हैं उसको इनऑर्गेनिक बोला जाता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा में अकार्बन पदार्थ कौन से होते हैं भाई, आपका एक तो होगा, एक तो आपका होता है, एक तो आपका होगा इसमें सोडियम, कौन सा होगा भाई, सोडियम होगा, ठीक है, सोडियम Na होगा। एक इसका होगा कैल्शियम, कैल्शियम भी उसमें होता है, इसका आप नेम भी आ सकते हैं इसका पीरियोडिक तरीके से। पोटेशियम, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, Cl, आयोडीन भी होता है, I, आयरन भी होता है, Fe, फोस्फोरस भी होता है, P, कॉपर भी होता है। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं भाई। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयोडाइड, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं, आपके ब्लड सब्सटेंस प्लाज्मा में आपके पाए जाते हैं। अब ये मैं टेबल जो मैंने आपको बोला था वही टेबल आपकी बुक में बताया गया है जो मैंने बताया था। आओ चलते हैं। रक्त का संकट संगठन
कंपोजिशन ऑफ ब्लड, भाई प्लाज्मा में जो होता है वो 55% वाटर, 55% प्लाज्मा होता है, मैंने बोला था आपको। इसमें जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो ब्लड एलिमेंट्स हैं, वो 45% होते हैं, मैंने बोला था रेड ब्लड सेल 4.5 to 5 मिलियन होता है। CUM, सर ये CUM क्या है? क्यूबिक मिलीमीटर। क्या होता है? क्यूबिक। भाई इसमें डायमेंशन मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसकी जगह कुछ और डायमेंशन कर दें तो मिलीमीटर कर दें तो गलत हो जाएगा, क्यूबिक मिलीमीटर। ये डाटा होता किसमें? पर 100 ml ब्लड के अंदर होता है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल भाई कितना? 4000 to 11,000 क्यूबिक मिलीमीटर में डाटा है। प्लेटलेट्स कितना होता है भाई? 1.5 लाख से 4 लाख या 3.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर। सारा का सारा डाटा क्यूबिक मिलीमीटर में है। डायमेंशन नोट करना इंपॉर्टेंट है। अगर डायमेंशन आप नोट करके नहीं आएंगे तो आपको आपका टीचर एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स बिल्कुल नहीं देने वाला। प्रोटीन, प्रोटीन कितना होता है भाई? वाटर कितना होता है? 92% या 91.5%, ठीक है। प्रोटीन कितना होता है भाई? 7% होता है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह बताया था भाई। एल्ब्यूमिन होता है, कि एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना। मैं आपको बार बार बोलूंगा कि आपको याद हो जाए भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना। अगर आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मैं आपको ऑस्मोटिक, आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन जाता है तो आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाएगा। भाई ग्लोबुलिन पे आते हैं। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज हैं सब ग्लोबुलिन के हैं। एंटीबॉडी आईजी कोई भी हो, कितना होता है? 38%। एल्ब्यूमिन कितना होता है? 54%। फाइब्रिनोजन भाई ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है कैस्केड प्रोसेस में। भाई कैस्केड प्रोसेस क्या है? आपकी बॉडी में कोई भी ट्रॉमा हुआ उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपकी ब्लड में जो भी चला उसको क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस। कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है भाई? 14 एलिमेंट्स होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं ब्लड क्लॉट के लिए। सारे मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बीएमएस के एग्जाम में आते ही आते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा भाई फाइब्रिनोजन कितना है? 7%। अदर एलिमेंट कितने होते हैं? 1%। जो अदर एलिमेंट पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सारे एलिमेंट्स भाई सोडियम, कैल्शियम। देखो मैंने आपको जो लिखा है ना, चाहे आप नहीं लिखे हैं, मैंने लिख दिया है कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयोडाइड, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। भाई अदर सॉल्यूट कितने होते हैं? वो अदर सॉल्यूट कितने होते हैं? 1.5%। कितना होता है? 1.5%। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज भाई, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्योंकि आपको फिर आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। ग्लूकोज आपने पढ़ा तो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो पढ़ा भी होगा आपने, C6H12O6। किसका फॉर्मूला हो गया? ग्लूकोज का। जरूरत तो नहीं है बट पूछ भी सकता है, ठीक है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी होता है, इसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको किसी को ग्लिसरॉल का फॉर्मूला पूछना है तो आप कमेंट करना, बिल्कुल बताएंगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, यहां पे सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। गैसियस कौन सी? O2 पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, N2 पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। भाई नाइट्रोजन गैस अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए सपोज दैट, तो क्या होता क्या है? वो टॉक्सिक क्रिएट कर देती है, जिससे इंसान की डेथ भी, एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। होता क्या? बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया, यूरिक एसिड। भाई आपने पढ़ा होगा आपकी बॉडी में यूरिया बनता है। यूरिया कैसे बनता है? लीवर, आपकी बॉडी में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कहां पे होता है? लीवर में होता है। भाई अमोनिया जो है, अमोनिया क्या होता है? NH3। बता रहा हूं डिटेल में, देखो NH3 ये लीवर में कन्वर्ट होता है। किसमें होगा? लीवर में कन्वर्ट होगा। किसमें होगा? यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया होता है, तो वो यूरिया होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया हो गया। तो ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, किसमें होता है? लीवर में। आपको याद रखना है भाई, यूरिया को आपकी बॉडी से बाहर निकालना है तो आपकी किडनी निकालती है ना भाई, किडनी अगर आपकी बॉडी किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगी तो आपकी बॉडी में क्या होगा? यूरिया का लेवल बढ़ेगा। आपकी यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो यूरिया भी टॉक्सिक होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या होगा? बेस्ट प्रोडक्ट केराटिन। भाई केराटिन आपने देखा होगा, जब किसी पेशेंट की किडनी डैमेज होती है तो उसमें यूरिया का लेवल बढ़ता है, केराटिन का लेवल बढ़ता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत डिसएडवांटेज होता है। रेगुलरली सब्सटेंस, एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं
कुछ हार्मोन्स होते हैं भाई, कुछ विटामिन होते हैं। देखो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम आपकी बॉडी में जो रिएक्शन चलती है उसको फास्ट कर देती है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्ट कर देती है। तो आज के लिए इतना, जो आपको नेक्स्ट में अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो आपको उसके बारे में, जो ब्लड कंपोजिशन, आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की लाइफ क्या होती है, उसका आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव शेप पढ़ेंगे आप, डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है, अमोवेट शेप सर कैसे कैसे होता है सर, उसमें होता क्या है, कितने परसेंट होता है, मैं आपको सब बिल्कुल डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक बताऊं। भाई ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, जितना मैंने पढ़ाया आपके लिए मोस्ट सफिशिएंट है। और आपको कुछ जानने मन कर रहा है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपको पूरा बताऊंगा। थैंक यू सो मच।